नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हेड बीच पर एक मिस्टीरियस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट मिला है जिसको लेकर लोगों में काफी क्यूरियोसिटी है और इसको लेकर काफी सारे स्पेकुलेशन भी लगाए जा चुके हैं। बट अभी तक ये एक अननोन ऑब्जेक्ट ही बना हुआ है। हालांकि इसका लिंक इंडिया से भी बताया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इंडिया से इसका लिंक कैसे है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार का ये ऑब्जेक्ट दिखता है और नेटिजन्स के बीच में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। काफी सारे मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है, जैसे कि बीबीसी न्यूज का यह आर्टिकल है। ऑस्ट्रेलिया बैफल्ड एज अनआइडेंटिफाइड मिस्ट्री ऑब्जेक्ट वासिज अप ऑन दी बीच, और बीच के ऊपर ये इस प्रकार से देखने को मिला। और भी दूसरे मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है कि एक स्पेस जंक है, प्लेन की डेबरी है, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है। तो अभी तक इसका जो ओरिजिन है वो हमको नहीं पता चला है कि किस कंट्री का है या फिर ये आया कहाँ से है। तो काफी सारे स्पेकुलेशन इसके बारे में हैं, बट अभी के लिए बताया जाता है कि सेफ है, कोई भी हजार्डस इसके अंदर चीज नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो कि बीच के ऊपर तैर रहा था। कुछ यहाँ पे लोग थे, उन्होंने इसको देखा, पानी में तैर रहा था, तो इन्होंने वापस इसको जमीन के ऊपर लेके आए गाड़ी से बांधकर, ऐसा बताया जाता है। नाउ अभी मिला कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है पर्थ। पर्थ से 250 किलोमीटर नॉर्थ में एक टाउन है, दैट इज द ग्रीन हेड टाउन। ग्रीन हेड टाउन के बीच के ऊपर ये देखने को मिला है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला रीजन है, यहाँ पर अभी के लिए इसकी पोजीशन है। द जेंट मेटल ऑब्जेक्ट वाज फाउंड बाय द लोकल्स एट ग्रीन हेड बीच अबाउट 250 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द पर्थ। तो पर्थ शहर से नॉर्थ में मिला है यहाँ पर, ये इसकी पोजीशन है। तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे वास्तव में ये है क्या चीज। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरीके से हैं कि ये मेटल का बना हुआ है, प्योर, राइट। जैसे कि आप देख पाओगे मेटल का बना हुआ है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से इसकी केबल्स एंड वायर्स बाहर आई हुई है, हैंगिंग फ्रॉम द टॉप। एंड इसकी जो हाइट और जो इसकी चौड़ाई है वो 2x2 की बताई जाती है, मीन्स 2x2 से भी थोड़ी ज्यादा ही है। तो जो ये हाइट आप देख पाओगे 2 मीटर के आसपास है, और इसी प्रकार से जो इसकी विड्थ है वो भी 2 मीटर के आसपास बताई जा रही है, राइट। नाउ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस फोर्स आस्क्ड पीपल ऑन मंडे नॉट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट व्हाइल इट वाज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो अपने आप से कोई भी कंक्लूजन मत बनाइए। पुलिस अभी के लिए जो जांच एजेंसीज हैं इसकी इन्वेस्टिगेटिंग जारी है, मतलब इसका जांच अभी चल रही है। इसके अंदर आप देख पाओगे स्पेस एजेंसी भी शामिल है, मिलिट्री को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट है जैसे कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर वाला डिपार्टमेंट उसको भी शामिल किया गया है। और इस प्रकार से आप देखोगे सारी काफी सारी एजेंसीज इसको आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है कि ये किस देश का ऑब्जेक्ट है क्या चीज, राइट। बट पीपल स्पेकुलेटेड दैट इट कुड बी ए फॉर्म ऑफ मिलिट्री और कॉमर्शियल एयरप्लेन और इवन ए स्पेसक्राफ्ट। या तो कॉमर्शियल एयरप्लेन का हिस्सा हो सकता है या फिर किसी मिलिट्री एयरप्लेन का हिस्सा भी हो सकता है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। बट पुलिस ने यहाँ पे बता दिया कि देखिए अभी के लिए ये सेफ है एंड डिड नॉट पोज ए रिस्क टू द पब्लिक। और जो स्टेट की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं, केमिकल एंड फोरेंसिक साइंस हैं, वो सब इसकी जांच कर रही हैं। जो स्पेस एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की उसको भी इसके अंदर लगाया जा चुका है। बट एक स्पेकुलेशन ये भी आई थी कि आज से तकरीबन 9.5 साल पहले की बात है, 2014 के अंदर मलेशिया एयरलाइंस का एक प्लेन था जिसका नाम था MH370। वो यहाँ पे मिसिंग हो गया था इंडियन ओशन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के पास ही वो यहाँ पे मिसिंग हो गया था। आई थिंक उसके अंदर 240 या फिर 239 कुछ पैसेंजर थे, वो भी नहीं मिले थे वहां पर। तो एक बहुत ही दुखद दुर्घटना थी ये। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो बताया गया था कि हो सकता है कि ये MS-370 का मलबा हो। बट पुलिस ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट मिला है ईयरली स्टेज में है, ना तो ज्यादा इसका कोरोजन हुआ है ना ही वीर एंड टीयर हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो किसी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट का तो हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा पुलिस ने या फिर जांच एजेंसियों ने कंफर्म कर दिया है। नाउ जो ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी है उसने बताया कि देखिए ऑब्जेक्ट कुड बी फॉर्म ऑफ ए फॉरेन स्पेस लॉन्च व्हीकल, ये किसी ना किसी विदेशी स्पेस लॉन्च व्हीकल का हिस्सा हो सकता है। और यहाँ पे जो एजेंसी है वो दूसरी एजेंसीज के साथ में कम्युनिकेशन में है, बातचीत चल रही है कि इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पे आप देखिए अगर हम बात करते हैं दूसरे किसी फॉरेन स्पेस एजेंसी का, तो बात आती है इंडिया के ऊपर। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन रॉकेट मिस्टीरियस
सिलेंडर वाशेज ऑन दी ऑस्ट्रेलियन बीच। तो टाइम्स ऑफ नाउ है या फिर वियोन है, दूसरे आर्टिकल्स, दूसरे जो मीडिया हाउसेज हैं वो बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि इंडियन रॉकेट का हिस्सा हो, और उसमें भी ये पीएसएलवी का हिस्सा हो सकता है। पीएसएलवी दैट इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और या फिर चंद्रयान के बारे में भी कुछ स्पेकुलेशन है कि चंद्रयान का जो डेबरी है वो ये भी हो सकता है। अभी जो हमने चंद्रयान 3 छोड़ा था जुलाई 14 को, उसका भी ये हिस्सा हो सकता है, या फिर पीएसएलवी का जो हिस्सा हो सकता है। क्योंकि देखिए जो पीएसएलवी हमारा है रॉकेट लॉन्चर, यहाँ पे उसका जो थर्ड स्टेज वाला है, इसको बोला जाता है फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल को इससे कंपैरिजन किया जा रहा है। जो मेटल हमने इसमें यूज की है पीएसएलवी में, वही मेटल सेम इसके अंदर यूज की गई है। और जैसे आप देख पाओगे, ये वाला जो हिस्सा है जहां से वायर निकल रही है इसकी, ये भी यहाँ पे सेम इस प्रकार से दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है पीएसएलवी का हिस्सा हो, या फिर जो हमने चंद्रयान अभी छोड़ा है उसमें एलवीएम का हमने यूज किया था, LVM-3, उसका भी हिस्सा हो सकता है। क्योंकि आपको पता है ये जब रॉकेट ऊपर जाता है तो जो फ्यूल सेल वाला हिस्सा होता है वो बाद में छोड़ दिया जाता है, और वो आके किसी ना किसी समुद्र के अंदर ही गिराया जाता है। तो मोस्टली इंडिया जो क्या करता है, इंडियन ओशन में ही उसको गिरवाता है। तो इस प्रकार से हो सकता है ये उसका भी हिस्सा हो, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बताया कि लास्ट फ्राइडे पीपल इन ऑस्ट्रेलिया रिपोर्टेड सीइंग ए कॉमेट यूएफओ इन द स्काई व्हिच टर्न आउट टू बी LVM-3 रॉकेट दैट लॉन्च चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था, उसी का ये हिस्सा मिला था यूएफओ के जैसा कुछ फ्राइडे को उन्होंने देखने को मिला था इस बीच के आसपास में। तो हो अनुमान यही लगा जा रहा कि चंद्रयान 3 का हिस्सा हो सकता है, या फिर ये आपका पीएसएलवी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि देखिए, अगर हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो वो तो 14 जुलाई को हमने भेजा है, और लेकिन इसका अगर आप देखोगे तो काफी ये जो है कि कोरोजन तो इसका इतना नहीं हुआ है, लेकिन डैमेज हो चुका है, और ऊपर वाली जो कंडीशन है वो ठीक ही है। राइट। तो ये इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि इंडिया की तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस स्पेस एजेंसी का है। दूसरा, यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आर्टेमिस 1 मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा, उसका भी ये पार्ट हो सकता है। बट जो भी इसके ऊपर खबर आएगी, जिस प्रकार से भी होगा, मैं आपको अपडेट करवाता रहूंगा। बट फिलहाल के लिए ये न्यूज थी, क्योंकि देखिए जो स्पेस आर्कियोलॉजी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा ही बताया गया है कि ये इंडिया के पीएसएलवी का हिस्सा है। राइट। बट मैंने बताया इंडिया की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ये न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राइट नाउ, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।